अगर आप आर्डिनो को सीखना चाहते हैं और इस तरह के मज़ेदार प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता, उसकी कोडिंग समझ नहीं आती, उसकी वायरिंग समझ नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज़ शाह फहद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आर्डिनो समझाऊंगा। आपने सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को बहुत गौर से देखना है और कोई आपको हार्डवेयर नहीं चाहिए। जो आर्डिनो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये आपको परचेज़ भी नहीं करना फॉर दिस वीडियो। सिर्फ वीडियो को देखना है। मैं सॉफ्टवेयर्स पे ही काम कराऊंगा आपको, मुझे साथ साथ फॉलो करना है, प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आप सब कुछ मेरे साथ साथ फॉलो करेंगे देन यू विल बी एबल टू वर्क ऑन आर्डिनो इन फ्यूचर। बिलीव मी, एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं सारी इसेंशियल्स आपको कवर करवा दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास आपके सामने स्क्रीन पे एक बोर्ड नज़र आ रहा है, ये एक आर्डिनो बोर्ड कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ आर्डिनो। इसकी और टाइप्स भी होती हैं, कुछ का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, कुछ का बड़ा होता है। तो अब उसमें हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये एक ऐसा बोर्ड है जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस पोर्ट। ये नज़र आ रही है आपको सिल्वर सी पोर्ट, इसको कंप्यूटर से हम कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस केबल और कंप्यूटर से ये कनेक्ट हो जाता है लाइक अ प्रिंटर, लाइक योर मोबाइल फ़ोन, डेटा की डिवाइस की तरह। उसके बाद इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। कंप्यूटर से हम इंस्ट्रक्शन देंगे और उसके अकॉर्डिंग इसकी जो ये पिन्स हैं, ये सारे पिन नज़र आ रही हैं आपको फिजिकल पिन्स, ये बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। तो इनके ऊपर हम वायर्स को लगा सकते हैं और हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि कौन से पिन पे किस डिवाइस ने क्या काम करना है। और जब हम उसको प्रोग्राम करेंगे कि हमारी ये डिवाइस इस तरह काम करे, ये डिवाइस इस तरह से इनपुट ले, आउटपुट दे, तो वो हम उसको फिर अपनी डिवाइस में, अपनी मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हमारे जो डिवाइस है उसका एज अ ब्रेन एक्ट करता है। बाकी इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसको हम यहाँ से बैटरी से पावर दे सकते हैं। ये जो आपके पास आईसी है ये इसकी मेन ब्रेन आईसी है, ये है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। इसके अंदर सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। ये जो आपको बाकी बोर्ड है ये आपको हेल्प कर रहा है आपको कनेक्ट करने में, डिवाइस से कनेक्ट करने में। मेन आईसी आपकी ये है। तो ये आपका आर्डिनो है। फर्दर इसकी जो थ्योरी है वो हम बाद में करेंगे, इतना हम इसको बोरिंग नहीं करते। और हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है टिंकरकैड, TINKERCAD। आपने गूगल पे आना है और टिंकरकैड लिखना है। नाउ टिंकरकैड में आने के बाद अब आपने करना ये है कि इसको लॉगिन कर लेना है या साइनअप कर लेना है। होपफुली आपको आइडिया होगा। साइनअप का मतलब ये है अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई तो आप अपनी आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखा देता हूँ कि अगर मैं साइनअप के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आएगा कि एजुकेटर स्टार्ट हेयर, स्टूडेंट ज्वाइन अ क्लास और क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट। इफ़ आई गो टू क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट देन आई कैन क्रिएट माई अकाउंट यूजिंग माई गूगल ID। तो अगर आपकी गूगल ID बनी हुई है यहाँ से आप अपनी गूगल ID से अपने अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इफ़ यू इवन डोंट वांट टू डू दैट तो मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ। लॉगिन में आएंगे, इसमें आएंगे स्टूडेंट विद क्लास कोड। होता ये है कि अगर आप अपने एज एजुकेटर साइन इन करते हैं तो आप अपनी क्लास बना सकते हैं जिसमें आपके सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं एंड उन स्टूडेंट्स को ज़रूरत भी नहीं होती कि वो अपनी ID बनाएं। तो मैंने एक क्लास बनाई हुई है और मैं उस क्लास को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक कोड है, ये कोड अगर आप चाहें तो इस कोड को आप भी लिख सकते हैं और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी क्लास विदाउट क्रिएटिंग ID। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन है ज्वाइन विद लॉगिन कोड। यहाँ से आगे मैं स्टूडेंट 1 लिख दूंगा, स्टूडेंट 2 जो आप चाहे लिख दें, अपना नाम लिख दें, गो टू माई क्लास। ठीक है, तो गो टू माई क्लास कर देंगे। अब हमारे पास ये टिंकरकैड का मेन जो इंटरफेस है वो आ गया। जो स्टूडेंट ने काम किया वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से हम आएंगे क्रिएट, टॉप राइट पे है क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सर्किट्स, क्रिएट सर्किट। तो मेरे पास एक बिल्कुल एम्प्टी स्क्रीन आ जाएगी ये वाली। यहाँ मैं अपना सर्किट बनाऊँगा और उस सर्किट में लेफ़्ट पे आपके पास, सॉरी राइट पे आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट आ रहे होंगे। यहाँ से हम कोई भी कंपोनेंट ला सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपके पास ले आया वही आर्डिनो जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। तो वो आर्डिनो आपके पास आ गया। उसके साथ में एक ले आता हूँ LED। तो ये मेरे पास आ गई एक लाइट। गॉट इट ना, ये आर्डिनो है और ये LED है। बहुत सिंपल बात है। इस लाइट को मैं चाहता हूँ कि मेरे आर्डिनो से ये चल जाए। तो इस लाइट के 2 टर्मिनल हैं, 2 आपके पास आई लेग नज़र आ रही हैं। एक है कैथोड, एक है एनोड। ए पहले आता है तो ए इज़ पॉजिटिव, आपने से याद रखना है। जो पहले आता है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वायर को मैं अपने यहाँ पे लेकर आता हूँ। पॉजिटिव वायर को मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा हेयर टू 3.3 वोल्ट, आर्डिनो के 3.3 वोल्ट में। और नेगेटिव वायर को मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा इनटू माय ग्राउंड। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अब मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो यू विल सी कि देखो ये लाइट ऑन हो गई। ठीक है, ये ऑन हो गई। स्टॉप करूँगा, ये ऑफ़ हो गई। इसका मतलब मैंने अपनी वायरिंग बिल्कुल ठीक की है। सबसे पहले आपने करके देखना है कि कैन यू डू दैट
दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क। जब तक आप ये नहीं करेंगे वी आर नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप आगे की वीडियो देखते भी रहेंगे और फिर बाद में करने की ट्राई करेंगे, आप स्टक हो जाएंगे। तो पहला टास्क आपने यही करना है कि आपने इस LED को इस आर्डिनो से कनेक्ट करके ऑन करना है। तो ये आपका स्टेज 1 था। नाउ मैं इन दोनों वायर्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर डिलीट का बटन है, डिलीट कर दूँगा। अब हम आते हैं दूसरे टास्क पे कि इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो अगेन जो नेगेटिव वायर है कैथोड, उसको तो मैं लगाऊंगा हमेशा GND। GND जो होता है वो नेगेटिव होता है आपका, ओके। आर्डिनो का नेगेटिव, किसी भी डिवाइस का, जितनी भी डिवाइसेस हैं सबका जो ग्राउंड होता है या नेगेटिव होता है वो आपका यहाँ GND पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे या यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ बहुत सारे नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 to 13। दीज आर कॉल्ड माई डिजिटल पिन्स। और इन पिन्स को मैं कोडिंग की मदद से कंट्रोल कर सकता हूँ कि क्या इन पे कोई चीज़ जो लगी हुई ऑन है या ऑफ है, वो इनपुट है या आउटपुट है। सिमिलरली वी हैव दीज एनालॉग पिन्स, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। देन वी हैव दीज पावर पिन्स, ये लिखा हुआ है पावर एनालॉग, एंड ये लिखा हुआ है हमारे पास डिजिटल, ये आपको याद रहेगा। अच्छा, अब मैं इसकी जो पॉजिटिव वायर है उसको मैं किसी भी एक नंबर में कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ पिन नंबर 2 पे। गॉट इट। अब मुझे इसको अब मैं स्टार्ट करूँगा ना, ये ऑन नहीं होगी। कब ऑन होगी? जब मैं इसको प्रोग्राम करूँगा कि पिन नंबर 2 को ऑन होना है, सिर्फ तब ऑन होगी। प्रोग्राम कहाँ से करेंगे? हम कोड से करेंगे। कोड में हमारे पास ब्लॉक्स की मदद से भी कोड कर सकते हैं और टेक्स्ट की मदद से भी कोड कर सकते हैं। क्योंकि हम आर्डिनो को ओरिजिनली सीखने आए हैं तो मैं आपको टेक्स्ट की मदद से सिखा रहा हूँ। कुछ छोटे बच्चों को हम ब्लॉक्स भी करवाते हैं, उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब हम आते हैं टेक्स्ट की मदद से कोड करने पे। तो यहाँ आपको टेक्स्ट की मदद से यहाँ पे कोड लिखना है और वो कोड जो आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम चलेगा। ओके, सबसे पहले मैं ये आपके पास भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। मेरे साथ साथ आपने देखना है, मैं एक्स्ट्रा तमाम चीज़ें मिटा दूंगा। यहाँ पे ये वो रेड कलर की 2 लाइन्स थी, उनको मिटाना है मुझे, ठीक है। केयरफुली मुझे इस लाइन को मिटाना है और ये सारी लाइन मिटानी है। ये मेरे एसेंशियल्स जो हमारे फंक्शंस हैं वो हैं, ये रहेंगे वाइड सेटअप एंड वाइड लूप। अब यहाँ हम लिखेंगे कोड। प्रोग्राम के अंदर मैं आपको 3 लाइनें बताता हूँ, सिर्फ 3 लाइनें। हमारे स्टेज पे सिर्फ 3 लाइनें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। वो लाइनें अगर आपको समझ आ जाएंगी तो हम प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। द फर्स्ट लाइन इज़ पिन मोड, ब्रैकेट के अंदर पिन नंबर, कॉमा, इनपुट या आउटपुट। ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। देन वी हैव डिजिटल राइट, पिन नंबर, कॉमा, हाई या लो। Then the third one is delay and duration। ये 3 लाइनें आपको याद रखनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही आएंगी, इनको कॉपी पे लिखना है ना आपने शुरू में। अच्छा, शुरू में लिखना होगा क्योंकि मैंने आपके सामने लिखा, हमें बगैर देखे याद हो जाती हैं, लेकिन शुरू में आपको कॉपी पे लिखना होगा। अब पिन मोड, पिन मोड ये बताता है कि कौन सी पिन पे मेरी LED लगी हुई है। डिजिटल राइट मुझे ये बताएगा कि इस पिन को ऑन करना है या ऑफ़ करना है, और डिले मुझे ये बताएगा कितनी देर के लिए ऑन करना है। तो मैं सेटअप के अंदर, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, सेटअप में लिखूँगा यहाँ पिन मोड। एम का पिन मोड में M कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। ये ऐसे ही आता है, इसको सिंटैक्स कहते हैं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है। ये C++ है एक तरीके से। अच्छा, अब पिन नंबर, पिन नंबर मेरा कौन सा है जहाँ मैंने LED लगाई थी, आप यहाँ देखिए, पिन नंबर 2। तो पिन नंबर 2, कॉमा, आउटपुट। पिन नंबर 2 इज़ माई आउटपुट। बिल्कुल एज इट इज़ ये ऐसे ही आएगा और आखिर में सेमीकोलन आएगा। दिस इंडिकेट्स कि ये कमांड मेरी यहाँ कंप्लीट हो गई है। इन माई लूप आई विल राइट डिजिटल राइट, डिजिटल राइट टू हाई। पिन नंबर 2 पे जो भी चीज़ लगी हुई है वो हाई हो जाएगा। डिजिटल राइट में भी W कैपिटल होगा और ये आपने मिटा देने हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये 3 आपने कॉपी पे लिखना है। इसको आपने ना पॉज करके कॉपी पे लिख लेना है। उसके बाद जब आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आप इसको कोड को कर पाएंगे। ये हमारा टास्क 2 था। अब मैं आपको दिखाता हूँ। डिले मैंने अभी यूज़ ही नहीं किया, ये मैंने कर लिया, मिटा दिया। अब ये आपने बिल्कुल क्लीन स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये आपका पहला टास्क है। मैं भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ एक। गॉट इट। अब मैं करता हूँ स्टार्ट। तो यू विल सी, लुक, ये लाइट मेरी ऑन हो गई है
और ये एक एरर दे रहा है कि जो करंट है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना करंट नहीं आना चाहिए। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। लेकिन लाइट मेरी ऑन हो गई है, डेट मीन्स कि हमने कोड सही किया है। अगर मैं इस हाई को कर देता हूँ लो और अब मैं करता हूँ स्टार्ट, तो यू विल सी कि लाइट ऑन नहीं होगी, लाइट ऑफ है। आर्डिनो ऑन हो चुका है लेकिन लाइट हमारी ऑफ है। ओके, तो ये मैं इसको कोड कर पा रहा हूँ। अब क्या हो कि अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ 2 दफ़ा, हाई भी कर देता हूँ और लो भी कर देता हूँ, अब क्या होगा? आप सोच के बताएं थोड़ा, क्या हाई होगी या लो होगी? होगा ये कि ये ना हाई होगी ना लो होगी, बहुत तेज़ी से ऑन ऑफ हो रही होगी। तो उसके बीच में मुझे एक डिले लगाना होगा, जो मैंने आपको बताया था डिले। तो मैं एक डिले लगाऊंगा बीच में, और इसके आखिर में भी मैं एक डिले लगाऊंगा यहाँ पे। ये डिले बताएगा कि इतनी देर के लिए ऑन हो और इतनी देर के लिए ऑफ हो, जो मैंने आपको थर्ड कमांड बताई थी। एंड देन मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेता हूँ अपने पास। स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं एंड नाउ यू विल सी क्या होता है। लुक, लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। एंड ये जो डिले है ना, ये जो वैल्यू है ये बताती है, ये है मिली सेकेंड में। तो 500 का मतलब ये है कि हाफ सेकंड के लिए ऑन होगी और हाफ सेकंड के लिए ऑफ होगी। इफ़ आई मेक दिस 500 इंटू 2000, तो नाउ यू विल सी कि बहुत देर के लिए ऑन होगी और बहुत थोड़ी देर के लिए ऑफ होगी। 2 सेकंड के लिए ऑन हो रही है और 5 मिनट के लिए ऑफ है, फिर 2 सेकंड के लिए ऑन हुई है, फिर 5 मिली सेकंड के लिए ऑफ हुई। एंड इस तरीके से हमने अपनी लाइट को प्रोग्राम करना सीख लिया। दिस वॉज अवर टास्क 2 फॉर दिस क्लास। आप मेरे साथ साथ फॉलो करें। 4 टास्क हमारे पास टोटल होंगे, जिसके बाद आपको आर्डिनो की फंडामेंटल समझ आ जाएगी, किसी चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं। फिर इसको आप फिज़िकली भी अपने पास परफॉर्म कर सकते हैं ऑन योर बोर्ड। नाउ हमने लाइट को तो ऑपरेट कर लिया। व्हाट इफ़ के इन्वायरमेंट से कोई इनपुट भी लेना हो, यानी कि कोई इनपुट हो तभी तो कोई मकसद है। ये तो हमने लाइट को ऑन ऑफ किया खाली, कि कोई चीज़ सब कोई ऑन हो, कोई सर्टेन सर्कमस्टेंस हो, कोई ख़ास इंसिडेंट हो, तब लाइट ऑन हो। उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको चाहिए होगा सेंसर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेंसर। अब मेरे पास बहुत सारे सेंसर आ गए, मैं ये सेंसर ले लेता हूँ। ठीक है, ये कहलाता है PIR सेंसर। ये क्या करता है कि इसके सामने जब कोई चीज़ हिलेगी, मूव करेगी, तो ये डिटेक्ट करता है और ये हमारे आर्डिनो को बताएगा कि क्या वो चीज़ आई है या नहीं आई है। अब इसकी 3 लेग्स हैं, एज यू कैन सी उनके नाम भी आ रहे हैं। तो जो पहली लेग है वो है ग्राउंड। अब मैंने आपको बताया था ग्राउंड कहाँ लगता है, ग्राउंड हमारा लगेगा ग्राउंड में, जस्ट लाइक दिस। देन वी हैव पावर। पावर हमारे पास लगेगी 5 वोल्ट में, हेयर 5 वोल्ट इज़ अवर पावर। अब जो थर्ड हमारे पास है सिग्नल, उसे मैं लेकर आऊँगा और ये मेरी वो सिग्नल की पिन है जिसे मैं किसी भी पिन पे कनेक्ट कर सकता हूँ, चाहे वो एनालॉग हो, डिजिटल हो, कोई सी पिन पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं उसे कनेक्ट कर देता हूँ 2 पे, तो हमारी लाइट कनेक्ट थी, इसको मैं लेट से कनेक्ट कर देता हूँ 8 पे। ये 8 से कनेक्ट हो गई, एज यू कैन सी। हमारे पास ग्राउंड भी कनेक्ट है, हमारे पास 5 वोल्ट भी कनेक्ट है। अब आते हैं कोड पे। कोड में हमने करना ये है कि जो ये मेरा सेंसर रीडिंग दे रहा है उसको मुझे रीड करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, पहले तो मैं उसको रीड करके उसके ऊपर एलईडी जलाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं, कि उसकी रीडिंग को पढ़ते कैसे हैं। तो हमारा टास्क 3 ये है कि जो हमारे सेंसर की रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइट ऑन हो जाए। जैसे ही सेंसर का कोई चीज़ है तो हमारी रेड लाइट ऑन हो जाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ऐड करूँगा, हेयर पिन मोड 8। नाउ 8 इज़ नॉट माई आउटपुट, 8 इज़ माई इनपुट, बिकॉज सेंसर इज़ ऑलवेज इनपुट। तो इसको मैं कर दूंगा इनपुट। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको और बताया था, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ये जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं, ये ब्रैकेट बताते हैं कि यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, कि मेरा सेटअप यहाँ से लेके यहाँ तक है। और ये जो ब्रैकेट है ये बताता है कि मेरा लूप यहाँ से लेके यहाँ तक है। सिमिलरली ये राउंड ब्रैकेट बताते हैं कि ये पिन मोड के अंदर ये सारी कमांड हैं। तो ये राउंड ब्रैकेट कहलाते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट कहलाते हैं, और ये भी राउंड ब्रैकेट है जो कि एम्प्टी रहते हैं, यहाँ आर्गुमेंट्स आते हैं। अच्छा, ये जो 2 फंक्शन हैं इनका काम क्या है कि सेटअप में हम वो बात लिखते हैं जो प्रोग्राम में एक बार होनी चाहिए, यानी एक बार प्रोग्राम को बता दिया कि क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है। लूप, जो कि नाम से जाहिर है लूप, वो एक ऐसा लूप है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक ऑन रहेगा। जैसे आपकी मशीन हमेशा चलती रहनी चाहिए, तो जो भी काम हमेशा होता रहेगा आर्डुइनो में वो हम लूप में लिखते हैं।
तो अब मैं यहाँ लिखूँगा कि इंस्टेड कि मैं बताऊँ कि डिजिटल लाइट 2 को हाई होना है या लो होना है, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा इंटीजर सेंसर रीडिंग। इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवाऊँगा इक्वल्स टू डिजिटल रीड, नाउ नॉट राइट, डिजिटल रीड, और ब्रैकेट में मैं लिखूँगा पिन नंबर 8। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो भी 8 के अंदर रीडिंग आ रही है, मेरे सेंसर के अंदर रीडिंग आ रही है, उसको मेरे एक वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर दो, इसका नाम है सेंसर रीडिंग। और मैं वैसे इसका आसान तरीका भी ये है कि मैं हाई या लो की जगह सेंसर रीडिंग अगर रख देता हूँ तो मेरी लाइट अकॉर्डिंग काम करेगी। बट आपको समझाने के लिए अब मैं बनाऊँगा अपनी पहली कंडीशनल स्टेटमेंट। ये बहुत ज़रूरी है समझना, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि आपका जो प्रोग्राम है वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है, डिसीजन लेगा। डिसीजन लेने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, और उसका नाम होता है इफ़ सेंसर रीडिंग इस सेंसर रीडिंग इक्वल्स टू 1। अगर सेंसर रीडिंग 1 आती है तो क्या करना, एल्स इफ़ सेंसर रीडिंग इक्वल्स टू 0। अगर सेंसर रीडिंग 0 हो तो क्या करना, तो अगर 0 हो तो लाइट को ऑफ़ कर देना, और अगर 1 हो तो लाइट को ऑन कर देना। और ये अब आपने गौर से पढ़ना है, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ये आपका कोड है कि सेंसर की रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी लाइट चलेगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एज यू कैन सी लाइट ऑफ है। सेंसर पे क्लिक करते हैं, सेंसर का कोई चीज़ है लेकिन वो मूव नहीं हो रही। मैं इसको मूव करता हूँ, लुक, जैसे ही मैंने मूव किया आपने देखा लाइट ऑन हुई थी, और उसकी मूवमेंट जैसे ही रुकी तो लाइट ऑफ हो गई। ये फिर मूव हुई, लाइट ऑन हो गई, फिर लाइट ऑफ हो गई। अच्छा, ये सेंसर के रेंज से बाहर अगर मैं मूव करता हूँ, देखो आप, लाइट ऑन नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही सेंसर के रडार में वो चीज़ आएगी तो लाइट ऑन हो गई, और फिर रुक गई तो फिर ऑफ हो गई। जैसे उस चीज़ की मूवमेंट होगी, कोई भी चीज़ मूव कर रही होगी तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। अब ये कहाँ यूज़ होता है, आपने देखा आपके मॉल के गेट होते हैं उसमें यही सेंसर लगा होता है। जैसे ही आप मॉल के गेट के आगे कोई चीज़ रखी हुई है तो गेट ओपन नहीं होगा। जैसे आप मूव करते हैं तो आपका गेट ओपन हो जाता है। उसमें एक कंट्रोलर होता है, एक सेंसर होता है, और लाइट की जगह आपकी गेट की मोटर होती है, और मोटर आप मूव करवाते हैं कि जैसी कोई चीज़ आए तो मोटर जो है वो मूव करे। डेट्स इट। लिफ्ट के गेट में भी यही होता है। तो इस तमाम दुनिया भर की मशीनें, चाहे आपका टीवी का रिमोट हो, चाहे आपका प्रिंटर हो, उन सब में एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग ही मूव कर रहे होते हैं दुनिया की हर चीज़ में। ये उसकी बेसिक है कि अगर आपको ये समझ आ गई कि सेंसर की रीडिंग लेके लाइट को कैसे ऑन करते हैं। नाउ जस्ट पॉज हियर। अगर आपने टास्क 1 टास्क 2 कर लिया था तो दिस इज़ योर टास्क 3, और इस टास्क को भी अब आपने खुद परफॉर्म करना है कि कोई चीज़ आपके सेंसर के आगे आए तो आपकी लाइट चलनी चाहिए। इसको देखें, इसको अच्छे से पढ़ें, एक एक कॉमा, एक एक कैपिटल स्मॉल, एवरीथिंग मैटर, वरना अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई एरर आएगा। उस एरर को देखकर आपने फिर मैच करना है और सही करना है। व्हेन यू आर फिनिश्ड देन, अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और अब हम आते हैं अपने टास्क 4 पे। अब लास्ट टास्क इज़ कि सेंसर की रीडिंग को हम सीरियल मॉनिटर के ऊपर रीड करना सीखेंगे कि रीडिंग जो है हमारे पास सीरियल मॉनिटर के ऊपर भी आनी चाहिए। वो बहुत सिंपल चीज़ है। उसके लिए 2 नई कमांड होती हैं। मैंने इसलिए नहीं करवाया था कि वो नई कमांड और आ जाती हैं, लेकिन अब हम लास्ट टास्क में वो भी कर लेंगे। उसकी 2 नई कमांड ये हैं, सीरियल बिगिन। सीरियल बिगिन से होता ये है कि मेरा आर्डुइनो मेरे सीरियल मॉनिटर के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर देता है। सीरियल मॉनिटर हमारे पास एक ऐसी स्क्रीन होती है जिस पे हमारी रीडिंग लिखी हुई नज़र आती हैं। तो अगर मेरा कोई ऐसा सेंसर हो जो कि डिफरेंट रीडिंग दे रहा हो, तो मुझे उस रीडिंग को रीड करना हो तो मैं सीरियल मॉनिटर को यूज़ करूँगा। देन वी हैव सीरियल प्रिंट ln। ये एक दूसरी कमांड है। ये बहुत क्विक सा टास्क होगा, और इसके अंदर मैं अपनी सेंसर की रीडिंग को प्रिंट करवा दूंगा, जस्ट लाइक दिस। और अब मैं अपने ये वाले सारे पार्ट को हटा दूंगा। आई डोंट वांट कि मेरी लाइट बार बार ऑन ऑफ हो, तो मेरी लाइट अब ऑन ऑफ नहीं होगी भले मैं कुछ भी करता रहूँ। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब आपके सामने बहुत सिंपल सा कोड आ गया सीरियल प्रिंट का। ये सीरियल बिगिन एक हमारे पास कमांड लिखी मैंने, और सीरियल प्रिंट मेरी स्क्रीन के ऊपर जो सेंसर रीडिंग है वो प्रिंट हो जाए। और इसका मैं स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेता हूँ। दिस इज़ अवर टास्क 4। नाउ
सीरियल बिगिन में जो नंबर है ना, ये बताता है, इसको कहते हैं बॉड रेट। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ये गलत लिखेंगे तो आपकी जो सीरियल रीडिंग है वो तो गलत आएगी, थोड़ा प्रॉब्लम करेगी, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, समझ लेंगे बाद में, ठीक है, फर्दर एडवांस क्लासेस में। अब मैं स्टार्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं होगा। अब ये इनिशियलाइज़ हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सीरियल मॉनिटर पे मैं क्लिक करूँगा तो एज यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 0। डैट मीन्स कि सेंसर मेरा रीडिंग दे रहा है 0। जब मैं इसको मूव करूँगा, नाउ यू कैन सी ये आ रहा है 1, देखो, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैंने कंडीशन बनाई थी पिछले टास्क को अगर आप रिवाइज करें तो उसमें लिखा था कि अगर रीडिंग 1 हो तो ये करना, अगर रीडिंग 0 हो तो ये करना। तो वो मैं सीरियल मॉनिटर पे चेक कर सकता हूँ कि क्या रीडिंग मेरी आ रही है। अगर वर्क नहीं कर रहा तो मैं सीरियल मॉनिटर पे चेक कर सकता हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में इतना क्लियर नहीं होता आपके पास। रियल लाइफ में प्रोजेक्ट बहुत मैसी होता है। तो पहले आप सीरियल मॉनिटर पे चेक करते हो कि क्या आपके सेंसर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आएगा। अगर वो सही नहीं लिखा हुआ आ रहा है, कोई नंबर सही नहीं आ रहा, देन आप उसको ठीक करते हो, फिर आप अपने कोड को बनाते हो कंडीशनल स्टेटमेंट वाले। तो ये आपके पास थी एक ओवरव्यू आपके आर्डुइनो का। इस ओवरव्यू में आपको आइडिया हुआ कि किस तरीके से आप अपने आर्डुइनो को यूज़ कर सकते हैं, इनपुट्स को यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट को यूज़ कर सकते हैं। इन 4 टास्क के बाद एक लास्ट और क्विक बोनस आपके लिए मेरे पास ये है कि आप ब्रेडबोर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में आप वायरिंग ये किस तरह करेंगे, ये सारे वायर आप कैसे लगाएंगे रियल लाइफ में, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेडबोर्ड। तो मैं यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ ब्रेडबोर्ड। एक बोर्ड होता है, बहुत कॉमन होता है, दिस वन, दिस राइट हियर, इसको हम कहते हैं ब्रेडबोर्ड। और अब मैं अपने सेंसर को हटा देता हूँ, लाइट को भी हटा देता हूँ। मैं अपनी तमाम कंपोनेंट हमेशा ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगाऊंगा। अच्छा, ब्रेडबोर्ड में होता ये है कि ये आपके पास रियल लाइफ में होता है, इसमें हम अपने तमाम कंपोनेंट को बहुत इजी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एलईडी है तो इस एलईडी को मैं यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ, ठीक है। ये इन 2 वायर पे लग गई। अब यहाँ से जितनी भी वायर्स हैं सब आपस में कनेक्टेड हैं, ये बता रहा है। तो जितनी भी बीच वाली वायर्स हैं वो ऐसे वर्टिकल कनेक्टेड हैं, और जितनी टॉप और बॉटम वाली हैं ये सारी हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड हैं, ओके। अब काम ये होता है, तरीका ये होगा कि ये जो माइनस वाली वायर है जिस पर लिखा हुआ भी है, वो कभी कभार नहीं भी लिखा हुआ होता, और ये भी माइनस वाली है, इस माइनस वाली वायर को मैं यहाँ से लेकर आऊँगा और आर्डुइनो के ग्राउंड में कनेक्ट कर दूँगा। और जो प्लस वाली वायर है उसको मैं यहाँ से लेकर आऊँगा और मैं उसको 5 वोल्ट में कनेक्ट कर दूँगा। गॉट इट। अब मैं जितनी भी मेरी बाकी डिवाइसेस हैं उनको 5 वोल्ट ग्राउंड यहाँ से कनेक्ट करूँगा, मुझे बार बार आर्डुइनो को नहीं छेड़ना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास सेंसर था, PIR सेंसर, अगेन इसको मैं लेकर आया और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये इन 3 वायर्स में लग गया। नाउ वी कैन सी कि दिस वन इज़ पावर, दिस वन इज़ सिग्नल, दिस वन इज़ ग्राउंड। तो जो ग्राउंड है ना उसको अब मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा। सिमिलरली मेरे पास जो इसका कैथोड है यानी माइनस जो है उसको मैं लाऊंगा और उसको मैं यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। तो अब मेरे दोनों ग्राउंड कनेक्ट हो गए। दिस इज़ हाउ वी यूज़ ब्रेडबोर्ड, और उस पर इस तरीके से कंपोनेंट्स को लगाते हैं। सिमिलरली वी हैव पावर, तो पावर को मैं ला के 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दूंगा, और अगर इसके पावर को 5 वोल्ट पे कनेक्ट करूँगा तो रेडी ऑन हो जाएगी। तो इसकी पावर को मैं कहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ, इसकी पावर को मैं ले जाके अगेन पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर सकता हूँ, जो कि मेरी आर्डुइनो की, जिसको मैंने ऑन ऑफ करना था। और इसको मैं कहाँ कनेक्ट किया था मैंने पहले, पिन नंबर 8 पे, इसके सिग्नल को। तो पिन नंबर 8 पे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये अब आपका वही सर्किट दोबारा बन गया, बट यूजिंग ब्रेडबोर्ड, ओके। और कोड आपका अपनी जगह सेम रहेगा। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो मेरा सेंसर अब भी रीडिंग ले रहा होगा। तो दिस वॉज द बोनस कि अगर आपको ब्रेडबोर्ड यूज़ करना है तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेडबोर्ड पे मैं एक लाइट आपको और लगा के दिखाता हूँ। अच्छा दिखाता हूँ मैं आपको, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा सेंसर। लुक एज यू कैन सी कि इसने काम किया और 1 की रीडिंग दी। अब मैं आपको मज़ीद फ़ायदा बताता हूँ कि ये चलो 2 कंपोनेंट थे ना, इनको तो मैं पहले भी लगाया था, इतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फॉर एग्जांपल वी हैव 2 मोर लाइट्स। मैं एलईडी लेता हूँ, एक लाइट ये आ गई और एक लाइट ये आ गई, ठीक है। इस सेंसर को हटा देते हैं, इस सेंसर की सारी वायर भी हटा देते हैं। गलती हो जाए कोई बात नहीं, इस वायर को भी हटा देते हैं, इस वायर को भी हटा देते हैं, इस वायर को हटा देते हैं, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर, ये वाली लाइट भी यहाँ ले आता हूँ। अब नाउ यू विल सी द एडवांटेज कि मुझे तीनों लाइट्स का जो ग्राउंड है, दिस वन है कैथोड, ये बहुत इजीली मैं यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट करूँगा, ग्राउंड से कनेक्ट करूँगा। अब मुझे सारी वायर्स को बार बार आर्डुइनो के पास लेके नहीं जाना, और इनकी जो ये वाली वायर्स हैं इनको मुझे किसी नंबर से कनेक्ट करना होगा ऑब्वियसली, तो ये मुझे अलग अलग नंबर्स के पास लेके जानी होंगी। तो ये वाली वायर 3rd वायर है, इसको भी ले आते हैं 4। अब नाउ हमारे पास 3 लाइट्स हैं जो कि 2, 3, 4 पे कनेक्टेड हैं। डू यू नो कि वी कैन चेंज द कलर ऑफ द लाइट्स एज वेल। तो वी कैन मेक इट येलो एंड वी कैन मेक दिस वन ग्रीन।
नाउ अगर मैं पिन नंबर 2 को हाई करूँगा तो रेड ऑन होगी, पिन नंबर 3 को हाई करूँगा तो येलो ऑन होगी, पिन नंबर 4 को हाई करूँगा तो ग्रीन ऑन होगी। इस वीडियो के आखिर में मैं आपका एक टास्क दे रहा हूँ कि आपने ये सब कुछ बनाना है, इसको फॉलो करना है और फिर आपने इसका कोड बनाना है इन योर कोड पैनल कि ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल की तरह काम करे कि पहले रेड ऑन हो, ज़्यादा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए येलो ऑन हो, फिर ग्रीन ऑन हो, फिर वापस रेड ऑन हो। और ये अब आपने पूरा कोड खुद बनाना है। कीप ट्राइंग। वंस यू आर डन विद दिस कोड, जो मैंने आपको नहीं बताया, आपने खुद बना लिया, वंस यू आर डन विद दिस टास्क, दैट मीन्स कि अब आपको आर्डुइनो के फंडामेंटल्स आ गए हैं और आगे फर्दर प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। दिशा फहद अहमद। होपफुली इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।